हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं 10th का पहले आपको सारा सिलेबस दिखा देती हूँ मैथ्स का, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। देखिए ये है आपका फुल सिलेबस। देखिए एक बार आप चेक कर लीजिए सारे के सारे चैप्टर्स में से जो जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं ये वही सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपके पास टाइम बहुत कम है। 200 प्लस टॉपिक्स हैं इसके अंदर और इतने कम टाइम के अंदर कंप्लीट सिलेबस करना मुश्किल लगेगा स्टूडेंट्स को। तो आपको कंप्लीट नहीं करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, जैसे रियल नंबर में से जो है 3 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 3 ही आपके इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपके पॉलिनोमियल्स में से भी 2 टॉपिक ऐसे जिनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको 80/80 मार्क्स लेने हैं तब स्टूडेंट्स आपको सिर्फ ये टॉपिक करने। टॉपिक मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए एनालाइज किए, जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको कंप्लीट सिलेबस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन 101% ज़रूर आता है एग्जाम में, जो कि आपको अटैम्प्ट करना होता है, तो वह आपको सिर्फ और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओके, सबसे पहले आता है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। देखिए यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि आपके एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस होता है। इनका जो रिलेशन है उसको आप अच्छे से माइंड में रखना। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए एलसीएम एचसीएफ से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ओके तो आप ये रिलेशन बिल्कुल भी मत भूलना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ से ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। एक एमसीक्यू भी आपका यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट हमारा है पॉलिनोमियल्स चैप्टर, जिसके अंदर आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है जी, आपका जो पॉलिनोमियल है वो जीरो कब हो सकता है, जब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक है जी, वहां पर आपको क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू को पुट करना होता है। तो या तो ये ग्राफ के बेस पे आ सकता है कि ग्राफ बना होगा, वहां से वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा, या आपका दूसरे मेथड से भी आ सकता है। ओके जहां पर आपको पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करके निकालना है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें आपका रिलेशन पूछा जाएगा जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक के बीच में। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक को साथ साथ अपनी नोटबुक्स या बुक्स जहां आप प्रेफर करें मार्क करें। थर्ड चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंडीशन। ठीक है जी, यहाँ से आपके 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंडीशन के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर फर्स्ट आता है आपका यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, थर्ड आता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये तीनों कंडीशंस किस बेस पे आते हैं इसको अच्छे से लर्न रखना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन 101% यहाँ से आना ही आना है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन। आपको 2 इक्वेशन दी होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, उनका आपने सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए 2 मेथड है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालिए या एलिमिनेशन मेथड से निकालिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आपके एनसीईआरटी की बुक में जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं आप उनको जरूर करके जाएं। ओके ये सभी साइंटिफिक तरीके होते हैं, देखिए अपने माइंड को शार्प करने के। ओके तो साइंस भी इसके लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर। यहाँ से आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। फर्स्ट इसमें रहता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस पूछे जा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, वहां पर आपसे एक्स की वैल्यूज पूछ लेंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखें, इसी फॉर्मूले के बेस पर ही आपको आगे क्वेश्चंस करने। या फिर आपका फैक्टराइजेशन भी आ सकता है कि फैक्टर करके और उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। तो मेथड मेंशन हुआ तो आपको वही करना होगा, अदरवाइज आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, जहां पर आपको सबसे मेन जो कंडीशन लर्न रखनी है दैट इज ऑन डी। ठीक है जी, डी लेस देन जीरो है, इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो है। तो डी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। ओके तो इन कंडीशंस अगर आपके माइंड में है कि आपने इन कंडीशंस के बेस पे क्या करना है, लेस देन होता तो क्या करते, इक्वल टू है तो क्या करते, ग्रेटर देन है तो क्या करते, तो आपको जरूर याद रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने जरूर याद रखना है। ओके नेक्स्ट है फिफ्थ चैप्टर, दैट इज अवर फेवरेट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा किसके ऊपर आता है, कॉमन डिफरेंस के ऊपर, nth टर्म फॉर्मूला के ऊपर और सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर।
ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है और क्या उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे अभी के अभी येस और नो लिखकर बताएं कि क्या डी की वैल्यू 0 हो सकती है। चलिए, नेक्स्ट जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है दैट इज वो सबको लर्न होना चाहिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, फॉर्मूला जिसे लर्न नहीं है प्लीज एग्जाम से पहले अच्छे से फॉर्मूला को लर्न कर लो। नेक्स्ट आते हैं सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर, तो आपको एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर लर्न होना चाहिए। प्रैक्टिस से ही मैथ आता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मैथ नहीं आ सकता। नेक्स्ट 6 चैप्टर है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के ऊपर, जहां पर आपके 3 फॉर्मूलाज होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आता है, सेक्शन फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल फॉर्मूला ही इसका लर्न करके रखना। कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन सबको याद होनी चाहिए कि 3 पॉइंट्स ए बी सी अगर वो एक ही लाइन में है, ठीक है जी, अगर वो कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ आप उसको प्रूव करेंगे। ओके, 7th चैप्टर ट्रायंगल्स का है, ये थ्योरम बेस्ड चैप्टर होता है। ठीक है जी, ट्रायंगल्स में अगर आपने थ्योरम को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, जब तक समझोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट थ्योरम जो आपकी है कि एक ट्रायंगल को एक लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते तो उनके रेशियोज की क्या रहेगा, ऊपर का रेशियो, नीचे का रेशियो, लाइंस का, एंगल्स का, सभी आपको लर्न हो चाहिए। कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लर्न हो चाहिए, वो भी रेशियो के बेस पे है। मैंने जो आपको 30 मिनट्स की फुल रिवीजन करवाई हुई है उसके अंदर भी आपको समझाया, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 8th चैप्टर आता है सर्कल के ऊपर, जहां पर आपको 2 थ्योरम है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, रिलेशन ऑफ टेंजेंट एंड रेडियस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्कल होता है, बाहर एक पॉइंट होता है, वहां से हम टेंजेंट ड्रॉन करते हैं, कोई एंगल बनता है तो एंगल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लेंथ पूछी जा सकती है। सेकंड जो थ्योरम है दैट इज ऑन द रिलेशन ऑफ टेंजेंट एंड रेडियस। तो देखिए एक टेंजेंट है जिसको मैं टी से डिनोट कर लेती हूँ, ओके, ठीक है, एक वहां पर रेडियस जो कि टेंजेंट सर्कल के बाहर होती है, रेडियस सर्कल के अंदर होती है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ऑलवेज वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। जिस स्टूडेंट्स को ये पॉइंट याद रह गया ना कि 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, वो कभी भी मार नहीं खाएगा अपनी थ्योरम में। 9th चैप्टर इज ऑन द ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आता है और आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है जहां पर सभी वैल्यूज आपको मेंशन की हुई है, तो वो टेबल जरूर लर्न करके जाना। साइन कोस टेंजेंट की जो वैल्यूज होती है, साइन के होते हैं पी बाई एच, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस फॉर्मूला को मत भूलना, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताए, 1/2 होती है या √3/2 होती है, यहीं से पता लग जाएगा कि अभी तक आपने कितनी स्टडी कर ली है। ठीक है जी, जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा पता लग जाएगा कि उन्होंने अभी तक स्टडी नहीं की। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर आपको सिंगल आइडेंटिटी भी लर्न है ना, तो आप साइन से डिवाइड करेंगे तो आपकी कोट वाली आ जाएगी, और कोस से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट वाली आ जाएगी। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर आपको दे दी 4-5 या 4/5 है, तो वहां से पूछ लेंगे कि साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, कोई भी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन जो आता है उसके लिए आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आता है पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स को पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं याद होती, तो अगर आपको क्वेश्चन कहीं पर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपने इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से नहीं अप्लाई किए। सो आप अपने क्वेश्चन को चेक करना और पाइथागोरस थ्योरम को वहां पर अप्लाई करना। पाइथागोरस थ्योरम आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट 10th चैप्टर है आपका हाइट्स एंड डिस्टेंस के ऊपर, जहां पर अगर आपने 3 वैल्यू टेंजेंट 30, टेंजेंट 60 एंड टेंजेंट 45 अगर ये 3 वैल्यूज भी अगर आपने लर्न कर ली तो स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन जो आता है ना वो क्या आता है, सबसे मेन ट्री फॉल डाउन। ठीक है जी, कोई पेड़ है वो पहले खड़ा हुआ था, फिर वो आंधी की वजह से टूटकर गिर गया, उसके बीच में इतना एंगल बन गया, एक्चुअल ट्री की हाइट कितनी थी, या फ्लैग की हाइट, कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर फ्लैग लगा है, उसकी हाइट बिल्डिंग कितनी है, फ्लैग कितनी है, तो एक्चुअल टोटल कितनी हो गई, फ्लैग की हाइट बताओ। या मूविंग कार के ऊपर आता है कि कोई बिल्डिंग है, वहां पर पहले कार एक पोजीशन पे थी, कार थोड़ा मूव करके सेकंड पोजीशन पर आ गई, तो बिल्डिंग की हाइट बताओ। ओके, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप अच्छे से करके जाना। 11th चैप्टर आता है एरिया ऑफ सर्कल के बेस पर। अगर यहाँ पर आपने इन फॉर्मूलाज को अच्छे से माइंड में बिठाया होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है, लेंथ ऑफ आर्क के ऊपर क्वेश्चन आता है। देखिए ये एरिया ऑफ सेक्टर है जहाँ पे थीटा एंगल बनता है, वहां पर आपसे सेक्टर का एरिया भी पूछा जा सकता है और आर्क की लेंथ भी पूछी जा सकती है। एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा जा सकता है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है दैट इज मूविंग टायर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कोई टायर है मूव कर रहा है 10 किलोमीटर तक मूव कर गया है, तो उसके बेस पे जो एरिया आता है आपने वो भी चेक करना है, रोटेशन भी इसमें दिखाते हैं। 12th चैप्टर है स्टूडेंट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ से आपका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो तीनों जो आपके फॉर्मूलाज है बहुत ही अच्छे से आपको समझा चुके हैं 30 मिनट्स की वीडियो में। 30 मिनट्स में हमने फुल मैथ्स की रिवीजन आपको करवाई है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी प्लीज चैनल पर जाओ और उसको जरूर देखो। ओके, होलो सिलेंडर के ऊपर आता है। होलो सिलेंडर के ऊपर क्या रहता है कि बाहर से आपने पेंट करवाना है, ठीक है जी, ये अंदर फिलिंग करने तो कितना एरिया आपको मिलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। तो होलो सिलेंडर के ऊपर जो पेंट वाला है वहां पर लेटरल सरफेस एरिया यूज होता है, ये आप माइंड में जरूर रखना, टोटल सरफेस एरिया मत लगाना, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जो सिर्फ बाहर बाहर का होता है, जिसमें टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं किया जाता। टोटल सरफेस एरिया में तीनों चीजें काउंट होती है, यानी कि दीवारें भी, अपर पार्ट भी, रूफ भी और बॉटम पार्ट यानी कि आपका फ्लोर भी। ओके, नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ शेप का, जहां पर कॉन प्लस सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि एक सिलेंडर उसके ऊपर कॉन लगा दिया तो उसकी हाइट कितनी रहेगी, उसका टोटल एरिया कितना रहेगा। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। सिलेंडर प्लस स्फीयर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कोई सिलेंडर उसके ऊपर हाफ हेमिस्फीयर रख दिया। 13 चैप्टर है स्टैटिस, जिसके अंदर मीन मोड मीडियन, ठीक है जी, तीन ही पार्ट है। 100% क्वेश्चन जरूर आएगा और क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा पजलिंग वाला आता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ना क्या करते हैं, देख के ना टेबल ही मिलती है सिर्फ, उसमें पजल हो जाता है कि मीन मोड मीडियन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना। तो प्लीज फॉर्मूलाज को अच्छे से करके जाना, मीन में एज्यूम्ड मीन भी कर लेना, और रिलेशन तो उनके बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिलेशन करे बिना मत जाना। 3 मार्क्स का रिलेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आने वाला है स्टैटिक्स में से। चलिए लास्ट चैप्टर आ गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी में से क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा आपका फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। क्या होता है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। कंडीशन ऑफ 2 कॉइन टॉस, ठीक है जी, 2 कॉइन एक साथ में टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आपकी वहां पर कंडीशन रहेगी, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप डाइस रोल करते हो वहां से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, कॉइन टॉस के ऊपर क्वेश्चन रेयर ही आता है, लेकिन डाइस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। जहां पर आपका क्या होगा 36 आउटकम आ सकते हैं, 2 डाइस एक साथ रोल करोगे तो फर्स्ट क्या आएगा कि एडिशन पूछा जा सकता है कि 10 हो दोनों का एडिशन, 12 हो, या उनके जो कॉम्बिनेशन बने वो को प्राइम नंबर होने चाहिए, या दोनों इवन नंबर होने चाहिए, यानी कि 2 6 का कॉम्बिनेशन आ जाए, ठीक है जी, 4 4 का कॉम्बिनेशन आ जाए। मैथ स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिन्होंने वीडियो को एंड तक देख लिया मीन्स उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर अवर वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और आप ये वीडियो प्लीज अपने किसी एक फ्रेंड या अपने नॉन के साथ जरूर शेयर करें सो दैट कि उसका भी बेनिफिट हो जाए। और जिन्होंने भी मैथ्स की फुल रिवीजन इन 30 मिनट्स करने, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में फुल रिवीजन करवाई जा रही है, वो प्लीज चैनल पर जाए और वीडियो को वॉच करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय।